टिल शी इज इन द मिसिंग लिस्ट ऑफ द अमेरिका। दुनिया में क्रिप्टो करेंसी में सबसे बड़ा जो फ्रॉड वो बहुत कम अरसे में बहुत ज़्यादा दुनिया के अंदर पॉपुलर हो गई। डॉक्टर रूजा इग्नाटोवा who introduced herself as a founder of cryptocurrency named OneCoin. Positive trend has been observed in the graph of the बिटकॉइन और इस जैसी दूसरी करेंसीज को शिकस्त दे देंगे। टेस्ला के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं बहुत जल्द बिटकॉइन के अंदर कंसिडर करेंगे। लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड द स्टोरी ऑफ ग्रीड। मेरा नाम है वकास चीमा और आप देख रहे हैं ग्रोथ माइंडसेट। हमारे साथ अब तक 100 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। अगर आप इन लोगों में शामिल नहीं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर दें। आप यकीन करें आपका ये फैसला आपकी ज़िंदगी में फ़ायदेमंद साबित होगा। When it comes about the cryptocurrencies, the one biggest challenge for the investors is not getting caught up in the hype that has been created in the market about the cryptocurrencies. जैसा कि आपको पता है एलन मस्क जो कि बानी हैं टेस्ला कंपनी के, उन्होंने अनाउंस किया कि हम टेस्ला के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं बहुत जल्द बिटकॉइन के अंदर कंसिडर करेंगे। और इसके अनाउंसमेंट के साथ ही बिटकॉइन का जो ग्राफ है वो अचानक से ऊपर जाना शुरू हो गया। देयर वाज अ ह्यूज पॉजिटिव ट्रेंड हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड इन द ग्राफ ऑफ द बिटकॉइन। लेटर ऑन जैसे ही चाइना ने अनाउंस किया कि हम अपने मुल्क के अंदर किसी भी क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन की ट्रांजैक्शंस को कंसिडर नहीं करेंगे तो एकदम से a slump has been observed in the graph of the Bitcoin. And how it is possible when you are talking about the cryptocurrency and you are not talking about a Bulgarian woman, Dr. Ruja Ignatova, who introduced herself as a founder of cryptocurrency named OneCoin. वो बहुत कम अरसे में बहुत ज़्यादा दुनिया के अंदर पॉपुलर हो गई क्योंकि उनका मानना और उनका ये कहना था कि हम बहुत जल्द बिटकॉइन और इस जैसी दूसरी करेंसीज को शिकस्त दे देंगे क्योंकि जो वन कॉइन है उसके अंदर जो सलाहियत है वो बिटकॉइन की निस्बतन ज़्यादा है और इसके बैकएंड में जो मैकेनिज़्म है वो बिटकॉइन से ज़्यादा अच्छा है। जबकि कुछ अरसे के बाद डॉक्टर रूजा इग्नाटोवा अचानक गायब हो जाती हैं। लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड द स्टोरी ऑफ ग्रीड एंड द स्टोरी ऑफ फ्रॉड। दुनिया में क्रिप्टो करेंसी में सबसे बड़ा जो फ्रॉड $4 बिलियन का डॉक्टर रूजा इग्नाटोवा ने करके अचानक से गायब हो गई। टिल शी इज़ इन द मिसिंग लिस्ट ऑफ द अमेरिका। इस स्टोरी को मद्देनज़र रखते हुए वी आर कंसिडरिंग आर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी आर गोइंग टू टेल यू द बेसिक्स, we are going to tell you the fundamentals of the cryptocurrency you must need to consider before going to invest into the cryptocurrency. The first fundamental question you need to ask from yourself, why you are going to invest into the cryptocurrency. आप जस्ट इसलिए इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं कि लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा आजकल बातें कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये ट्रेंडी है, बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर इन है, या आप अपने आप को अर्ली इन्वेस्टर में शामिल करना चाह रहे हैं क्रिप्टो करेंसी की। आप शायद इसलिए भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं क्योंकि मार्केट इसकी जो है वो बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है। आपको अभी बहुत सूटेबल टाइम है, आपको सस्ते रेट में मिल रहा है, आपको लग रहा है कि आने वाले वक्त में ये बहुत जल्द ऊपर चला जाएगा, या कोई ऐसी भी रीज़न है कि इसके अलावा आपके पास कोई अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, आपको इनके ऊपर पहले गौर कर लेना चाहिए, उसके बाद आपको क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट में आना चाहिए। The second fundamental question is get a feel about a digital currency. The people who have already indulged themselves into the digital currencies, you need to go to visit them. आपको उनसे पूछना चाहिए इसके डिजिटल करेंसी के बारे में, इसके मैकेनिज़्म के बारे में, डिजिटल करेंसी कैसे है, हाउ इट वर्क्स एंड व्हाट इज़ द साइकिल ऑफ द डिजिटल करेंसी एंड हाउ यू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट फ्रॉम द डिजिटल करेंसी। और आपको ब्लॉकचेन के बारे में समझना चाहिए, ब्लॉकचेन कैसे है, इसकी माइनिंग कैसे हो रही है और ये दुनिया के अंदर किस तरह रूल आउट करेगी, इन सब चीज़ों को आपको कंसिडर करना चाहिए। द थर्ड thing is you must need to join the digital currency groups, the groups where people are talking about the digital currency. These groups may be the WhatsApp group, may be the Facebook groups, or may be any other group or any group in your community, in your society where people are talking about the cryptocurrencies. You know, the cryptocurrency is very much trendy and the buzz of the cryptocurrency is very much into the society, and before considering yourself you are going to invest into the cryptocurrency, you need to consider or you need to indulge yourself into the
groups that are very much familiar, that are very much near to talk about the cryptocurrency। वो लोग जो क्रिप्टो करेंसी के बारे में मालूमात दे रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी के बारे में बातें कर रहे हैं, आप उन लोगों के जितना करीब होंगे आपको उसके बारे में उतनी ज़्यादा मालूमात आएगी, और आपको जितनी ज़्यादा मालूमात आएगी आपकी इतनी ज़्यादा ग्रिप अच्छी हो जाएगी। एंड इसमें जो सबसे पॉजिटिव चीज़ है वो ये भी है कि आपको शायद ये भी पता चल जाए कि जो सबसे बेहतरीन वक्त है इन्वेस्टमेंट का डिजिटल करेंसी के अंदर वो कौन सा है, ताकि आप उस वक्त को मद्देनज़र रखते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकें। द फोर्थ फंडामेंटल क्वेश्चन और द फोर्थ फंडामेंटल थिंग इज़ यू नीड टू रीड द वाइट पेपर अबाउट द क्रिप्टो करेंसी। किसी भी क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी जैसे बिटकॉइन है, इनके वाइट पेपर्स को रीड आउट करें। इसके अंदर उसके जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, वाई, व्हेन, वेयर एंड हाउ, इन चीज़ों को आप रीड आउट करें और इसका जो स्ट्रेटजी है उसको देखें, इसका जो बनाने का मकसद है, इसको बनाकर किस तरह ब्लॉकचेन को चलाया जाता है, इन सब चीज़ों को आप वाइट पेपर्स के अंदर रीड करें, ताकि आपको जो इसके कोर जो फंक्शंस और कोर जो इसकी एक्टिविटीज़ पर्पसेस हैं वो इसके ऑफिशियल पेपर से पता चल सकें। बिकॉज यू नो देयर आर सो मैनी रूमर्स इन द मार्केट्स, पीपल में जो है वो अपना फेस टू फेस बाय वे ऑफ माउथ बातें करते हैं, लेकिन उसके अंदर किस हद तक ऑथेंटिसिटी है वो किसी को भी नहीं पता होता। और एशिया के अंदर तो आपको पता है वैसे भी एक बात इतनी सी हो और वो एंड तक पहुँचते पहुँचते इतनी बड़ी हो जाती है, जबकि जो उसकी असल बात की नोयत होती है वो बिल्कुल उससे हट चुके होते हैं। और आपको उस बात की असल तय पर पहुंचने के लिए उसके वाइट पेपर्स को रीड आउट करना चाहिए। तो आपको क्रिप्टो करेंसी के जो वाइट पेपर्स हैं उसको रीड आउट करें, ताकि आपको इसके बारे में अच्छे से पहले आगाही आ जाए, फिर आप इसके बारे में इन्वेस्टमेंट में सोचिएगा। टाइमिंग इज़ द की। द फिफ्थ फंडामेंटल क्वेश्चन दैट इज़ यू जस्ट नीड टू set aside and consider a suitable time to invest into the cryptocurrency। जब आपको इसके बारे में बेहतरीन मालूमात हो जाए और आप इस चीज़ का मुसम्मम इरादा कर लें कि बस अब मैं इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, तो आप फिर एक राइट सूटेबल टाइम का इंतज़ार करें। बिकॉज ऑलवेज थिंग्स कंसिडर्स राइट व्हेन यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट एट द राइट टाइम। आप जब भी किसी गैर मुनासिब वक्त में किसी अच्छी चीज़ राइट थिंग के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन आपके पास टाइम जो है वो राइट नहीं है, तो अनफॉर्चुनेटली द चांसेस ऑफ फेलियर हैज़ बीन इंक्रीज्ड। द ओनली थिंग दैट कैन मेक यू सक्सीड इज़ यू गोइंग टू इन्वेस्ट इन द राइट प्रोडक्ट एट द राइट टाइम। जब आप किसी ख़ास वक्त में किसी ख़ास चीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी राइट वक्त में राइट प्रोडक्ट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपके जो नाकामी के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। इसके बरक्स आप इंशाल्लाह उसमें कामयाब हो जाते हैं। सो दीज आर द थिंग्स यू नीड टू हैव इन टू योर माइंड जस्ट बिफोर टू गोइंग टू इन्वेस्ट इनटू द क्रिप्टो करेंसी। आपको आज की वीडियो कैसी लगी इसके बारे में मुझे लाजमी बताइएगा, और अगर आपका क्रिप्टो करेंसी के बारे में, ब्लॉकचेन के बारे में किसी भी किस्म के क्वेश्चंस हैं, यू कैन place your questions in the comments box or you can write me an email. Definitely inshallah I will reply you as soon as possible. Allah Hafiz.